नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं सप्तमः सर्गः। मंथरा कैकेयी संवाद। मंथरा तवभ्यासूयै नामुत्सृज्याभरणं च तत् उवाचेदं तु वाक्यं कोपदुःख समन्विता। कैकेयी की बात सुनकर कैकेयी द्वारा प्रदत्त आभूषण को परे फेंककर उसका अनादर करते हुए मंथरा बड़े क्रोध और दुख के साथ कहने लगी, हर्षं किमदमस्थाने कृत्वत्यसि बालिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानं वबुध्यसे। हे मूर्खे, तू शोक के स्थान पर हर्षित क्यों हो रही है? क्या तुझे यह नहीं सूझता कि तू शोक सागर में डूबी जा रही है? शोचामि दुर्मत्तित्वं ते काहि प्रज्ञा प्रहर्षयेत्। अरे स्वपत्नीपुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम्। मुझे तेरी दुर्बुद्धि पर तरस आता है। क्या कोई भी बुद्धिमती स्त्री अपने लिए मृत्यु के समान सौत के शत्रु सदृश पुत्र की उन्नति देखकर प्रसन्न हो सकती है? भरता देव रामस्य राज्य साधारणाद् भयं तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीता जायते। रामचंद्र के ही समान भरत का भी राज्य पर अधिकार है, इसलिए राम को भरत से भय है। यह ठीक भी है, क्योंकि डरे हुए से ही भय हुआ करता है। यही सोचकर मैं दुखी हूं, क्योंकि जब राम राजा होंगे तो भरत को मरवा डालेंगे। विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेप्य रामस्य चिंतयन्ति तवात्मजम्। श्री राम राजनीतिक विशारद है। वे परम चतुर और समयानुसार तुरंत कार्य करने वाले हैं। अतः भरत को रामचंद्र से भय उपस्थित देख मैं भय से कांप रही हूं। सुभगा खलु कौसल्या यस्या पुत्रोभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता श्वापुष्येण द्विजोत्तमय। निश्चय ही इस समय तो कौसल्या सौभाग्यशाली है, जिसके पुत्र श्री राम का कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होगा। प्राप्तं सुमहतिं प्रीतिं प्रतीतां तां हतद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव त्वं कृतांजलिः। तुझे कौशल्या के सामने जो संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी होगी, जो प्रीति को प्राप्त और जिसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, हाथ जोड़कर दासी के समान खड़ा रहना होगा। एवं चित्तं सहास्माभिः तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य भावं गमिष्यति। इस प्रकार हमारे साथ भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे साथ तुझे भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और तेरा पुत्र भरत राम का दास बनेगा। ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम ब्रुवन्तीं मंथरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। मंथरा को इस प्रकार प्रसन्नता से राम की निंदा करते हुए देख कैकेयी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगी, धर्मज्ञो गुणवान् दान्तः कृतज्ञ सत्यवाक्शुचिः रामो राज्यः स्तुतो ज्येष्ठो यौवराज्यं हतोर्हतिः। श्री राम धर्मज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी
पवित्र और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव वे ही सब प्रकार से राज्य पाने के योग्य हैं। यथा में भरतो मान्यस तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तं च सोऽनुश्रुते हि माम्। मुझे जैसा भरत प्रिय है वैसा ही तथा उससे भी अधिक राम प्रिय है, क्योंकि राम कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तथा मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रांतस्तु राघवः। यदि श्री राम को राज्य मिलेगा तो वह राज्य भरत का ही है, क्योंकि श्री राम अपने भाइयों को भी अपने समान ही मानते हैं। केकय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा भ्रश दुःखितः दीर्घमुष्णं विनिश्वस्व शस्य केकयीम् इदम् अब्रवीत्। कैकई की बातें सुन मंथरा बहुत दुखी हुई और दीर्घ निश्वास लेकर बोली, अनर्थ दर्शनी मौर्ध्यान नात्मानं वबुध्यसे शोक व्यसन विस्तरणे मज्जन्ते दुख सागरे। अनर्थ को सर्थ समझने वाली अरे मूर्खे, शोक के महासागर में डूबती हुई भी तू अपने आप को नहीं समझती। भविता राघवो राजा राघवस्यानुयः सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते। जब श्री राम राजा बनेंगे तो उनके पश्चात उनका पुत्र राजा होगा। इस प्रकार भरत तो राज्य से भ्रष्ट ही हो जाएगा। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यम अकंटकम देशांतरम वनयिता लोकांतरम अथापि वा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि राम अकंटक राज्य पाकर भरत को या तो देश निकाला दे देगा अथवा उसे जान से मरवा डालेगा। गोप्ता ही रामं सौमित्रे लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रान्नं तयोर्लोकेषु विश्रुतम्। लक्ष्मण जी राम की रक्षा करेंगे और राम लक्ष्मण की, इन दोनों का भ्रातृत्व अश्विनी कुमारों की भांति प्रसिद्ध है। तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः। अतएव श्री राम लक्ष्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट करने में वे कभी नहीं चूकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तस्माद् गृहाद्देवी वनं गच्छतु ते सुतः एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव। इसलिए मेरी समझ में तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि भरत जी ननिहाल से ही भागकर वन में चले जाएं, क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा वन में रहना उत्तम है। यदि जीते रहे तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही। दर्पान् निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राम माता सपत्नी ते कथं वैरं नयातेयत्। तूने अपने सौभाग्य के मद में भरकर कौशल्या के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, क्या कौशल्या तुझसे उस सब का बदला नहीं लेगी? नमो नमः।